नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं आप सभी? खान ग्लोबल स्टडीज के केजीएस एमपीपीएससी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। एक बार बता दीजिए क्या सभी तक आवाज़ अच्छे से पहुंच रही है? हालांकि बता नहीं पाएंगे आप लोग क्योंकि आवाज़ अच्छे से पहुंच ही रही होगी। तो हम लोग यहाँ पर सफलता सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों का डाउट अभी भी है कि क्या सर हम अभी से करंट अफेयर्स को देखें, कब तक करंट अफेयर्स को देखें? तो आपको अपनी तरफ से ज़्यादा कुछ एफर्ट्स नहीं लगाने हैं। आपके लिए करंट अफेयर्स की सीरीज इसलिए जल्दी शुरू की गई है क्योंकि लास्ट में आप लोग बहुत आपाधापी में रहते हैं। जो लोग पिछली बार गलती किए थे लास्ट के 15-20 दिन करंट अफेयर्स पढ़ने की, 1 महीने करंट अफेयर्स पढ़ने की, उन्हीं गलतियों को सुधारने के लिए आपकी ये सीरीज जल्दी लाई गई है। यहाँ आपको थोड़ा-थोड़ा पढ़ना है, इसलिए आपको थोड़ा-थोड़ा ही दिया जा रहा है। आप अपने पेपर तक अपना रिवीजन, अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर लेंगे। तो क्यों आप लोग वही गलती बार-बार कर रहे हैं? पिछले कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा क्वेरीज आ रही थी करंट अफेयर्स की कि सर अभी से पढ़ें, सफलता सीरीज कंटिन्यू देखें। तो कंटिन्यू अगर की जा रही है तो कंटिन्यू देखना भी चाहिए। आप लोग क्यों अपने मन से चीज़ों को ऐसे बना लेते हैं कि सर करंट अभी लें कि नहीं लें? अरे भाई, इतना ज़रूरी टॉपिक है, पूरे 10 क्वेश्चन आपके कवर होते हैं। क्या लास्ट के 10 दिन में आप अपने आप को और कायदे से वो बच्चे गलती कर रहे हैं जो पिछली बार ऑलरेडी कर चुके हैं? तो गलतियों से ही तो इंसान सीखता है। आप अभी भी नहीं सीख पा रहे हैं। जब आपके लिए ये सीरीज चलाई जा रही है और केवल करंट फोकस्ड है, आप यहाँ भले 20 मिनट बैठते हैं लेकिन उस 20 मिनट में आप इतनी सारी चीजें जान लेते हैं। करंट अफेयर्स की क्लास में केवल करंट अफेयर्स मिलना बहुत दुर्लभ होता है कि आप इतने कम समय में आपको इतने सारे फैक्ट्स पता चल जा रहे हैं। तो सोचिए आप डेली अगर 20 मिनट निकाल रहे हैं और 10 मिनट रिवीजन का, मात्र 30 मिनट निकालने हैं बच्चों आपको। वो भी अगर आपसे नहीं निकल रहे हैं और आप अन्य चीजें इतना पढ़ रहे हैं जहां से आपके 2-3 क्वेश्चन आने हैं, आप इतने बड़े-बड़े विषयों को घोंटे पड़े हैं, जहाँ से क्वेश्चन या तो कम आने हैं या वहाँ के क्वेश्चन बनने ही नहीं हैं। कुछ विषय ऐसे होते हैं जिनको बहुत पढ़ना होता है लेकिन प्रश्न बहुत कम आते हैं, तो ऐसे पेपर नहीं निकलता है। स्ट्रैटेजी अपनाइए, जहाँ से प्रश्न ज़्यादा बनते हैं, कम पढ़ना होता है, उनमें ध्यान दीजिए। ठीक है? तो होपफुली शुरू के 2 मिनट से आप लोगों को पूरे डाउट क्लियर हो गए होंगे। क्लास कंटिन्यू करिए, देखिए और नोट्स बनाइए और फटाफट बढ़िया रिवीजन कीजिए। ठीक है? तो आपकी क्लास नंबर 19 है। लगभग इतनी क्लास में और हम मध्य प्रदेश पढ़ेंगे, उसके बाद अक्टूबर के लास्ट से या नवंबर तक से हम बढ़िया नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स शुरू कर लेंगे। तो आइए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला है आपका मॉडल सिल्क टूरिज्म स्पॉट केंद्र। मॉडल सिल्क टूरिज्म स्पॉट केंद्र, ये आपका कहाँ विकसित किया गया है? मढ़ई वन परिक्षेत्र में। इससे संबंधित एक प्रश्न अपना और हो चुका है पहले ही, है ना? उसी से संबंधित ये आपका एक और प्रश्न है। आगे दूसरा मध्य प्रदेश में महुआ दिवस कब मनाया गया? तो महुआ एक एक करके पीना चाहिए ऐसे। 11 जुलाई एक एक करके, और लाई में मिला के पीजिए बढ़िया। तो 11 जुलाई याद रखिएगा। आगे, मध्य प्रदेश में भू अभिलेख 2.0 का शुभारंभ कब हुआ? भू अभिलेख 2.0 या 2.0 का शुभारंभ, शुभ आरंभ, ये आपका 30 जुलाई 2025 को भू अभिलेख 2.0 का शुभारंभ। आगे बढ़ते हैं। वन्य प्राणी सप्ताह पिछले साल का कब से कब तक मनाया गया और इस साल कब से कब तक होना है? वन्य प्राणी सप्ताह, तो ये होना है आपका 1 से 7 अक्टूबर। 1 से 7 अक्टूबर तक।
ठीक है, आगे चलते हैं। महेश्वर जाना पाव उद्वहन माइक्रो सिंचाई परियोजना। महेश्वर जाना पाव उद्वहन माइक्रो सिंचाई परियोजना। इस परियोजना का नाम बदला गया है। ये परियोजना बहुत जरूरी है क्योंकि देवी अहिल्याबाई जी से प्रश्न कुछ ना कुछ जरूर बन सकता है। तो लोक माता देवी अहिल्याबाई जी के नाम पर ये रखी गई है। अब लोक माता देवी अहिल्याबाई जी के नाम पर इसको रखा गया है, ये जो सिंचाई परियोजना है। ठीक है, 3 जिले इसमें शामिल हैं। एक आपका इंदौर, एक आपका खरगोन और एक आपका धार। तो इंदौर का जो महू है वहां इसको फायदा मिलना है। खरगोन का जो महेश्वर है और धार का जो पीथमपुर है। तो महू, महेश्वर और पीथमपुर इनको फायदा मिलना है। ठीक है, 3 जिलों के 123 गांव इसमें लाभान्वित होंगे। 3 जिलों के 123 गांव लाभान्वित होने हैं और लगभग 25,400 हेक्टेयर भूमि सिंचित। भूमि सिंचित और 1,042 करोड़ इसकी लागत है। तो जो महेश्वर जाना पाव उद्वहन माइक्रो सिंचाई परियोजना है वो लोक माता देवी अहिल्याबाई जी के नाम पर रखी गई है। 3 जिलों के 123 गांव इसमें लाभान्वित होंगे। इंदौर का महू, खरगोन महेश्वर, धार का पीथमपुर। 25,400 हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी। 1,042 करोड़ इसमें लागत आई है। ठीक है, आगे लिखिएगा। नगरीय निकाय दिवस कब मनाते हैं आपका? नगरीय निकाय दिवस 2 नवंबर। नगरीय निकाय दिवस मध्य प्रदेश का 2 नवंबर को होता है। फिर टेक्सटाइल क्लस्टर, ये इस साल की बड़ी न्यूज़ थी। टेक्सटाइल क्लस्टर ये कहाँ बन रहा है? तो देखिएगा, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग इसी तरह का प्रश्न कुछ पूछेगा। अभी पीएम मेगा मित्र पार्क बना है। मेगा मित्र पार्क क्या है? मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल। तो टेक्सटाइल से ही रिलेटेड है। तो अगर उसने टेक्सटाइल क्लस्टर पूछ लिया तो 90% बच्चे पीत है ना आपका पीथमपुर धार लगा के आ जाएंगे जिला। लेकिन टेक्सटाइल क्लस्टर आपका पहले ही घोषणा हो चुकी थी और ये बुरहानपुर में बन रहा है। यहाँ 3 औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जा रहे हैं अलग से और 416 औद्योगिक इकाइयां इसमें लगेंगी। इसमें पहला औद्योगिक क्षेत्र है सुखपुरी। तो पूछा जा सकता है सुखपुरी औद्योगिक क्षेत्र किस चीज के लिए है और कहाँ लगाया जा रहा है? तो सुखपुरी टेक्सटाइल क्लस्टर दूसरा है आपका निम्बोला और तीसरा है मोहम्मदपुरा। निम्बोला टेक्सटाइल क्लस्टर मोहम्मदपुरा
तीन औद्योगिक क्षेत्र हैं बुरहानपुर के, सुखपुरी, निम्बोला और मोहम्मदपुरा। ठीक है। कुल 416 औद्योगिक इकाई लगनी है। याद रहेगा, कंफ्यूज तो नहीं करोगे। धार से पीथमपुर से वो आपका पीएम मेगा मित्र पार्क है, टेक्सटाइल के लिए ही है। ये टेक्सटाइल क्लस्टर है, ये बुरहानपुर में है। तीन, एक सुखपुरी, निम्बोला, मोहम्मदपुरा। दो प्रस्तावित हैं, सुखपुरी वाला 156 एकड़ में बन रहा है और बाकी दो ये प्रस्तावित हैं। ठीक है। फिर अगला लिखिएगा, भोपाल का कैदी, प्रिजनर ऑफ भोपाल। भोपाल का कैदी, ये एक लड़के की कहानी है, भोपाल का कैदी, है ना, एक रचना है। इसमें एक अलिम या ऐसा कुछ नाम है लड़के का, उसकी कहानी है। टिमी वॉकर ने लिखी है ये। टिमी वॉकर, उस लड़के को उस यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री जहां भोपाल गैस त्रासदी हुई थी 2 से 3 दिसंबर 1984, वहां काम करना होता है। फिर कुछ ऐसा संयोग बैठता है कि वहां काम करने के अलावा वो वर्ल्ड वॉर की स्थिति में पहुंचता है, तो वहां वो उन वर्ल्ड वॉर के सैनिकों पे जो गैस के प्रभाव होते हैं और जो आपका मिथाइल आइसोसाइनाइड का प्रभाव है, उसको लेके ये कहानी लिखी गई है। प्रिजनर ऑफ भोपाल, भोपाल का कैदी, लड़के का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, उस पे बेस्ड है। अच्छी रचना है, टिमी वॉकर की है ये, याद रखिएगा। अगला, राष्ट्रीय देवी अहिल्या सम्मान, मिला इस साल है लेकिन मिला पिछले साल का है। राष्ट्रीय देवी अहिल्या सम्मान 2025 में मिला है लेकिन मिला 2024 का है। ये लिखिएगा, डॉक्टर जयमती कश्यप जी को। डॉक्टर जयमती कश्यप जी को। ये बस्तर छत्तीसगढ़ से हैं, बस्तर की जनजाति महिला कलाकार हैं। बस्तर की जनजातीय महिला कलाकार है। मध्य प्रदेश में लोक स्वास्थ्य गारंटी दिवस ये कब मनाया? लोक स्वास्थ्य गारंटी, ये आपका 29 अक्टूबर। फटाक से रिवाइज करते हैं। आपका मॉडल सिल्क टूरिज्म स्पॉट केंद्र मढ़ई वन वन परिक्षेत्र पचमढ़ी नर्मदापुरम। महुआ दिवस 11 जुलाई। भू अभिलेख 2.2 का शुभारंभ 30 जुलाई को हुआ भी। वन्य प्राणी सप्ताह 1 से 7 अक्टूबर। महेश्वर जानापाव उद्वहन माइक्रो सिंचाई परियोजना इंदौर, खरगोन, धार, तीन जिलों के 123 गांवों को प्रभावित करेगी, लाभान्वित करेगी। लोक माता देवी अहिल्याबाई जी के नाम पे ये 25,400 हेक्टेयर पे ये सिंचित करेगी। 1,042 करोड़ की लागत से ये बनी है। नगरीय निकाय दिवस 2 नवंबर। टेक्सटाइल क्लस्टर बुरहानपुर टोटल 3 है, सुखपुरी, निम्बोला और मोहम्मदपुरा। सुखपुरी शुरू हो गया आपका, निम्बोला मोहम्मदपुरा प्रस्तावित। कुल 416 औद्योगिक इकाई यहाँ होनी है। भोपाल का कैदी किसकी रचना है? टिमी वॉकर। राष्ट्रीय देवी अहिल्या सम्मान किसको मिला है? डॉक्टर जयमती कश्यप, जो बस्तर की जनजाति महिला लोक कलाकार हैं। लोक स्वास्थ्य गारंटी दिवस आपका 29 अक्टूबर को। ठीक है। माय मध्य प्रदेश, ये किसकी रचना है? माय मध्य प्रदेश, तो ये मेरा मध्य प्रदेश आपको लग रहा होगा। माय मध्य प्रदेश सर, मेरा मध्य प्रदेश हुआ।
तो ये मेरा मध्य प्रदेश नहीं है। ये है मोहन यादव। एम बाई का मतलब मोहन यादव। मोहन यादव जी का मध्य प्रदेश, उनके सपनों का मध्य प्रदेश। ठीक है, ये डॉक्टर दीपक राय ने लिखा है, सिवनी से हैं। माय मध्य प्रदेश, रचना है डॉक्टर दीपक राय की, सिवनी से हैं। फिर स्कॉच पुरस्कार 2025, स्कॉच पुरस्कार 2025 ये किसको मिला है? मध्य प्रदेश में संपदा 2.0 को। ठीक है, जो राजस्व विभाग का पोर्टल है। मध्य प्रदेश राजस्व विभाग का पोर्टल। फिर 23 सितंबर को हाल ही में 23 सितंबर को भोपाल में राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाया गया। राष्ट्रीय राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस। ठीक है, कौन सा था ये? 10वां था। यहाँ पे एक कैंसर रोगियों के लिए प्रोग्राम शुरू किया गया है जिसको कारुण्य कार्यक्रम बोला गया है। कैंसर रोगियों हेतु कार्यक्रम शुरू किया गया है, कारुण्य बोला गया है। और मध्य हर्पल दर्पण का विमोचन किया गया है। दर्पण का विमोचन। इसके अलावा प्रथम कृषि ओपीडी, प्रथम कृषि ओपीडी की शुरुआत हरदा से हुई है। हरदा को ही 100% सिंचित जिला बनाने का भी लक्ष्य रखा गया है, ये भी पढ़ा होगा। ठीक है, आपका बांस दिवस 3 जुलाई और महुआ 11 जुलाई। ठीक है, बांस को कैसे लिखते हैं? बांस, 3 अक्षर है, 3 से याद रखना। 3 11 एक एक करके बढ़ते हैं ये, तो 3 11 याद रखिएगा, बांस दिवस। ठीक है, तो एक सुपरफास्ट रिवीजन करते हैं और फिर कल कंटिन्यू करते हैं। तो मॉडल सिल्क टूरिज्म स्पॉट केंद्र मढ़ई, महुआ दिवस 11 जुलाई, भू अभिलेख 2.0 का शुभारंभ 30 जुलाई, वन्य प्राणी सप्ताह 1 से 7 अक्टूबर, महेश्वर जानापाव का नाम अहिल्याबाई जी के नाम पर रखा गया है। 3 जिले हैं, इंदौर, खरगोन, धार। 123 गांव, 25,400 हेक्टेयर और 1,042 करोड़ लागत। नगरीय निकाय दिवस 2 नवंबर, टेक्सटाइल क्लस्टर आपका बुरहानपुर। 3 क्षेत्र हैं, सुखपुरी, निम्बोला और मोहम्मदपुरा। 416 औद्योगिक इकाई यहाँ बननी है। भोपाल का कैदी टिम्मी वॉकर। राष्ट्रीय देवी अहिल्या सम्मान 2024 डॉक्टर जयमती कश्यप जी को, बस्तर की जनजाति महिला कलाकार हैं। आज इनको अवार्ड मिलना था और कल पता चला था, इवन रात को ही पता चला कि इस अवार्ड के लिए इनका चयन हुआ है।
लोक स्वास्थ्य गारंटी दिवस 29 अक्टूबर। माय मध्य प्रदेश, एम का मतलब मोहन, 22 का मतलब यादव, मोहन यादव जी का मध्य प्रदेश, डॉक्टर दीपक राय सिवनी द्वारा लिखित है। स्कॉच पुरस्कार 2025 संपदा 2.0 को, जो राजस्व विभाग का है, अभी इसी महीने, शायद आजकल में ही मिला है ये। 23 सितंबर को भोपाल में 10वां राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस, जिसमें कारुण्य कार्यक्रम, कैंसर रोगियों हेतु कार्यक्रम है ये। मध्य हर्बल दर्पण का इसमें विमोचन हुआ है। प्रथम कृषि ओपीडी आपकी हरदा में। बांस दिवस 3 जुलाई, ये याद रखिएगा। बाकी कल मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। क्लास को लेके ज्यादा कंफ्यूज ना हुई, क्लास कंटिन्यू करते रहिए, ठीक है। मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत।